नमस्कार। आपका मन हमारा मंच में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि इस बार उल्लासनगर शहर के जो चुनाव हैं वो काफ़ी रोचक होने वाले हैं, क्योंकि वैसे ये होता था कि किसी दो धुरंधरों के बीच मुकाबला होता था, लेकिन इस बार चुनावी अखाड़े में बहुत ही रोचक व्यक्तित्व सामने आ रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ में है जिनका आपसे परिचय कराते हैं। वो हैं श्री प्रकाश कुकरेजा जी। सम्माननीय व्यक्ति हैं। इस शहर के उल्लासनगर महानगर पालिका में सचिव पद पर रह चुके हैं, लॉ ऑफिसर और अब एडवोकेट हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं और इस बार वो विधानसभा चुनाव में अखाड़े में उतरने का मन बना चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ऐसी क्या विचारधारा आपके मन में आई, ऐसा क्या सूझा कि विधानसभा चुनाव में आपने मैदान में आने का मन बनाया। देखिए, हर चुनाव एक नया मौका और एक नया विचार प्रदान करता है। जी, पिछले 65 सालों से उल्लासनगर की आप प्रगति देख रहे हैं। शहर जो है बदहाली हालत में है। कोई भी इंसान जो बेहतर जिंदगी जीना चाहेगा उसके लिए शहर रहने लायक नहीं है। अगर इस शहर में रहना पसंद करेंगे तो विकास नाम की कोई चीज कहीं नहीं पाएंगे। विकास जो है शहर के लिए जरूरी है। लेकिन प्रकाश जी, ये जो बात आप कर रहे हैं वो अब की कर रहे हैं 65 साल के बाद भी, लेकिन जिस समय आप सचिव थे तो उस समय भी तो आप चुनाव लड़ सकते थे। इतनी दूरी कैसे कि 65 साल में कुछ नहीं हुआ तो इसके पहले भी तो आपका मन बन सकता था कि ऐसे किया जाए। बड़ा ही अच्छा सवाल किया है और आमतौर पर ये लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जब आप महापालिका के सेवा में थे तब आपने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए। जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं, जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में काम करता है लोक सेवक बन के, तो उसकी एक मर्यादा निश्चित होती है। संस्था के दिए हुए दिशा निर्देश पे उन्हें चलना पड़ता है। उन्हें अपने दिशा निर्देश देने का अधिकार कोई नहीं है। वो एक पिंजरे का पंछी रहता है, पिंजरे के दायरे में ही उसे उड़ना है। तो मेरी जो मर्यादा थी उस समय सीमित थी। आज मैं रिटायरमेंट के बाद खुली तरह से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ, अपने विचार रख सकता हूँ, इसलिए मैं आप सबके सामने हूँ। जी, एक मुद्दा शहर में इन दिनों आपने छेड़ा है, सोच बदलो शहर बदलो। पहले काफी स्लोगन आते थे, ग्रीन उल्लास, क्लीन उल्लास, शहर को ग्रीनरी दीजिए, पेड़ लगाइए, शहर को स्वच्छ बनाइए, और आपने एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लाए हैं कि सोच बदलो। क्या चाहते हैं कि सोच बदलो यानी हर व्यक्ति उल्लासनगर का अपनी सोच बदले, या शहर बदल दे कि यहाँ उल्लासनगर से अंबरनाथ चला जाए, कल्याण चला जाए? मेरा जो सोच बदलो शहर बदलो जो नारा है वो शहर के लिए एक नई सोच लाएगा, एक नई दिशा लाएगा। पिछले 65 सालों से हम शहर का विकास करना तो दूर, शहर की विकास दिशा नहीं तय कर पाए। वजह यह है कि किसी के पास कोई सोच नहीं, वही जूनी सोच, वही रवैया, और किसी की परी नहीं, किसी कोई दिलचस्पी नहीं, और शहर का प्रगति भी का जो संबंध है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। सब यही सोच रहे हैं मेरा क्या मुझे क्या। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं इस बात से बाहरी तरह से प्रभावित हूँ। और नतीजा ये है कि आपके शहर में आज जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि उल्लासनगर को खुद का पानी पुरोठा योजना नहीं है, जो अहम बात शहर के लिए है। अगर खुद का पानी पुरोठा योजना आपके पास होता था तो आपको आज जो पानी हैवी रेट पे मिल रहा है वो आपको कम दर पे मिलता था। नतीजा ये है कि आज जो MIDC का 320 करोड़ का जो महानगर पालिका का कर्जा है, महानगर पालिका के ऊपर कर्जा है, उसकी वजह ये है कि कोई सोच नहीं थी उनके पास, दूरदृष्टि नहीं थी। अगर खुद की पानी पुरोठा योजना रखते थे तो आज आपको खुद का पानी सस्ते भाव पे मिलता था। दूसरी बात यह है कि पिछले 7 सालों से पर्यावरण अहवाल शहर का महानगर पालिका प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो उनके लिए बंधनकारक है, हर 31 जुलाई के पहले कमिश्नर को अपना पर्यावरण अहवाल प्रस्तुत करना है महासभा के सामने। वो क्या छुपाना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। पिछले 7 सालों से वो नहीं दे पा रहे। पर्यावरण का अर्थ हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा क्या पोल्यूशन है शहर में, किस स्तर का है कि मनपा उसको छुपा रही है? हाँ, मैं इसके बारे में कहूँगा कि मैंने इस संदर्भ में जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल की है। उसका प्रभावी असर यह पड़ा कि इस बार के जो कमिश्नर है उन्होंने 20 अगस्त 2014 की मीटिंग में अपना पर्यावरण अहवाल पेश किया है, और वो अगर देखेंगे पर्यावरण अहवाल तो आपको लगेगा कि शहर अत्यधिक प्रदूषित है।
वायु में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन के कारण पूरा केमिकल एमिशंस, और आप देखेंगे कि वापी से कई टैंकर जो आते हैं वो यहाँ की वाल्दोनी नदी में खाली किए जाते हैं जी। तो प्रदूषण बाहर से लोग भी आके हमारे शहर में कर रहे हैं जी। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पुणे ने एक आदेश दिया है कमिश्नर जी को कि जो पानी जहाँ से हमारा पानी का स्रोत है, जहाँ से पानी शहरवासियों को दिया जाता है, वहाँ पे खेमानी नाला है, उसका जो प्रदूषण है वो उसको प्रभावित करता है। वो खेमानी नाले को आपको घुमाने के लिए उनको 3 महीने का समय दिया है, जो अब तक वो नहीं कर पाए। और हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये तय किया है कि अगर ये कमिश्नर जी इसको यहाँ से नाले का रुख नहीं बदलेंगे तो आगे चल के वो गवर्नमेंट को महापालिका की प्रॉपर्टी जब्त करके पैसा जमा करके उससे वो करवा के लेंगे। अच्छा, ठीक है। ये देखिए, बात हम मुद्दों की कर रहे हैं कि पहले पानी की बात आपने कही, फिर पर्यावरण की कही कि उल्लासनगर में प्रदूषण है और मनपा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, उल्टा कुछ बातें वो छुपा के रख रही है, जनता के सामने नहीं ला रही है। बराबर है। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि आपने जिन बातों को लेकर मन बनाया कि व्यवस्था नहीं है शहर में, इसीलिए आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बराबर। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके पहले जो यहाँ एमएलए रह चुके हैं, जो विधायक रह चुके हैं, वो नाकारा रहे हैं या उन्होंने कुछ नहीं किया है, या इवन इस बार जो लोग मन बना रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो वो भी नाकारा है, इसीलिए आप मैदान में आ रहे हैं? मैं कहूँगा कि उल्लासनगर में जो भी विद्यमान आमदार जी हैं या इसके पहले जो रहे हैं, मुझे बताया कि कम से कम जो सुविधा उल्लासनगर में उपलब्ध कर पाए हैं क्या जी। जिन उपलब्धियों पे वो अब नारा लगा रहे हैं कि हमने ये अचीवमेंट किया है, वो साधारण उपलब्धियां हैं। ये अगर आप 4000 रेट पे अगर स्क्वायर फुट पे फ्लैट कल्याण में खरीद करेंगे तो उतनी सुविधाएं आपको कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी जी। तो शहर में तो उन्होंने कोई उपलब्धि दी ही नहीं। कौन सी सक्सेस स्टोरी उनकी है, कौन सा ग्रोथ चार्ट है उनका जी? इनमें से कोई आप कहे कि कौन सा ग्रोथ चार्ट है, कोई सक्सेस स्टोरी जिससे उल्लासनगर की पहचान हम देश विदेश में बना पाए हैं जी। हमेशा यही रहा है कि उल्लासनगर को अलग नजर से देखा जाता है। तो आप ये समझते हैं कि आप अगर विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बनेंगे तो इस सारी व्यवस्था को आप बनाएंगे या बनाने का प्रयास करेंगे? मेरे पास एक नई सोच है, एक नई दिशा है, जिससे आज देखो उल्लासनगर में मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल पिछले 65 सालों में नहीं आ पाई, मैं वो करवा दूंगा आपको जी। पानी पुरोठा योजना जो आपको नहीं मिल पाई है, मैं करवा दूंगा जी। ड्रेनेज और सेवरेज सिस्टम है जो आप उल्लासनगर पे नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा जी। पिछले 4 सालों से इस महानगर पालिका ने अपनी 4 FSI धोखाधड़ी बिल्डिंग को प्राप्त करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसकी मंजूरी अब तक वो नहीं ले पाया, मैं दिलवा दूंगा आपको जी। शासन की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी लाभ है स्कीम के, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अच्छा, ये बताइए जनता को कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस पार्टी के बैनर तले आएंगे? या इंडिपेंडेंट रहेंगे या किसी पार्टी का दामन थामेंगे? क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा चुनाव लड़ता है, एमएलए कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है, एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, पदाधिकारी चाहिए होते हैं, उस पार्टी के नगर सेवक होते हैं जो वोट दिलाने में मदद करते हैं, और आप आज की तारीख में 1 मैन आर्मी है। ये कहना गलत होगा आपका। मेरा किसी पक्ष के साथ समन्वय चालू है और अपेक्षित है जल्दी हमें उसका परिणाम मिल जाएगा, और हो सकता है मैं किसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ूं जी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो मेरा सोच बदलो शहर बदलो का नारा है वो समाज अभियान बन चुका है जी। और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता जी। हारा तो वही है जिसने कभी लड़ाई नहीं जी, जिसने कोशिश ही नहीं